दूसरी तस्वीर सूरत की आप देख रहे हैं, जहां गणेश उत्सव में पांडाल के बाहर पत्थर बरसाए जाते हैं, छतों से पत्थर बरसाए जाते हैं और निशाना बनाया जाता है। हालांकि ये राहत की बात रही कि गणेश जी की मूर्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन बरेली से भी खबर सामने आई, जहां पर रातों रात अवैध निर्माण कर लिया गया। तीन मीनारें, जहां पहले सिर्फ टाइल्स का काम चल रहा था, फर्श का काम चल रहा था छत पर, वहां रातों रात तीन मीनारें, अवैध तीन मीनारें खड़ी की गई। हालांकि उसे प्रशासन ने, क्योंकि अवैध थी, उन्हें हटाने को कहा और हटा भी दी गई है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो प्लान है ये अलग अलग जगहों से एक्टिव हो रहा है। जब हम आपसे कह रहे हैं कि सरहद पार से ये साजिश की जा रही है, तो सरहद पार से साजिश के तार जुड़ते भी दिखाई दिए। एक ऐसा बयान, एक ऐसा भड़काऊ बयान जो लगातार वायरल पिछले कुछ दिनों में हुआ है, वो अब आपको सुनवाते हैं। पहले फिर इस पर बात करें। यानी फौज और पुलिस के सहूलती निज़ाम को तबाह करना, हमलो नकल के ज़राए यानी ट्रांसपोर्ट को तबाह करना, रेलवे लाइन को सबोताज करना, इस तरह के अमल से दुश्मन को इक़्तिसादी नुकसान भी पहुंचेगा और इनके अंदर अफरा तफरी फैलेगी। लॉजिस्टिक यानी फौज और पुलिस के सहूलती निज़ाम को तबाह करना, हमलो नकल के ज़राए यानी ट्रांसपोर्ट को तबाह करना, रेलवे लाइन को सबोताज करना, इस तरह के अमल से दुश्मन को इक़्तिसादी नुकसान भी पहुंचेगा और इनके अंदर अफरा तफरी फैलेगी। सुना आपने, रेलवे जो नेटवर्क है उसको पूरी तरह से नुकसान पहुंचाना, इससे दुश्मन में अफरा तफरी मचेगी, जाती नुकसान पहुंचेगा। ये दरअसल पाकिस्तान के आतंकी फरतुल्ला घौरी का बयान। कौन है फरतुल्ला घौरी, अब ये जानकारी आपको दे देते हैं, जिसकी ये भड़काऊ आपने तकरीर सुनी, जिसके जरिए यहाँ पर स्लीपर सेल को एक्टिव करने की बात ये कर रहा था। फरतुल्ला घौरी दरअसल खतरनाक पाकिस्तानी आतंकी है। 2020 में गृह मंत्रालय ने इसे आतंकवादी घोषित कर दिया था। मोस्ट वांटेड की जो लिस्ट है उसमें इस आतंकी फरतुल्ला घौरी का नाम शामिल है। फरतुल्ला लाहौर में बैठकर भारत के खिलाफ तमाम साजिशें रचता है, यहाँ स्लीपर सेल से जुड़ा रहता है, कनेक्टेड रहता है और उनको निर्देश देता रहता है। जैसा अभी निर्देश दिया जो हमने आपको सुनवाया कि कैसे रेलवे नेटवर्क को खराब करना है, कैसे जाती नुकसान पहुंचाना है, अफरा तफरी मचानी। गुजरात में अक्षरधाम हमला जो हुआ था, आपको याद होगा, अक्षरधाम हमला जो हुआ था वो मास्टरमाइंड फरतुल्ला घौरी ही था जिसने सब कुछ प्लान किया था। रेल जिहाद को लेकर इसने भड़काने की फिर से कोशिश की है, साजिश रची है। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट में भी घौरी का ही नाम सामने आया था और वही घौरी अब प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है। प्रोपेगेंडा ऑडियो हमने आपको सुनवाया कि किस तरह से ये कह रहा है कि रेल जिहाद फैलाना है। ये उसी घौरी की आवाज थी और प्रोपेगेंडा फैलाकर ये कोशिश करता है कि लोगों में डर और दहशत हो। और यही वजह है कि देखिए, इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं होती रही हैं, ये पहली घटना नहीं है। आपको बता देते हैं कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं और कैसे इसका भी रेल जिहाद से, जो प्रोपेगेंडा वीडियो फ्लोट हुआ है उसके बाद रेल जिहाद से सीधा कनेक्शन सामने आ रहा है। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। जब हम कह रहे हैं कि रेल जिहाद से सीधा कनेक्शन आ रहा है, तो देखिए 16 अगस्त की घटना, जहां कानपुर में ही घटना हुई थी। साबरमती एक्सप्रेस, अभी कालिंदी एक्सप्रेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, उस समय साबरमती एक्सप्रेस टारगेट पे थी। गोविंदपुरी में बोल्डर से ये ट्रेन टकरा गई थी और इंजन समेत 22 कोचेस डिरेल हो गए थे। जब जांच की गई, पड़ताल की गई, तो दावा किया गया कि ट्रैक पर कुछ बांधा गया था और जिसकी वजह से ये घटना हुई, यानी वो भी साजिशन ही घटना हुई थी। 24 अगस्त को फर्रुखाबाद में भी ऐसी ही घटना होती है, डिरेल की जो कोशिश होती है। कासगंज जा रही पैसेंजर ट्रेन के आगे लकड़ी का टुकड़ा ट्रैक पर रख दिया गया, ट्रैक पर उसे सेट कर दिया गया ऐसे कि ट्रेन की स्पीड कम होने से पहले ही वो डिरेल हो जाए, लेकिन ट्रेन की स्पीड कम थी, ऐसे में ये हादसा टल गया। तो ये दो हादसे तो हमने आपको पहले के बताया और आज का भी हादसा अगर लेने, जो जानकारी मिल रही है, जिस तरह से कोशिश की गई कानपुर में, तो वो भी यही बताता है कि ये जो साजिश है सरहद पार से चली आ रही है और स्लीपर सेल्स एक्टिव हो गए हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां भी उतनी ही तेजी से एक्टिव दिखाई दे रही हैं। और आपको बताएं कि ये हादसा जो कल हुआ है ये बड़ा हो सकता था और नुकसान हो सकता था। जो कहा जा रहा है कि कई यात्रियों की जान जा सकती थी, उसकी तैयारी पूरी थी। कैसे तैयारी थी ये तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन लोको पायलट ने बहुत सूझबूझ दिखाई, बहुत समझदारी दिखाई, जिससे ये घटना बड़े होने से बच गई। क्या हुआ पूरा सिलसिलेवार तरीके से चलिए आपको बता देते हैं, जानकारी आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि कानपुर में ट्रेन को पलटाने की, डिरेल करने की साजिश नाकाम कर दी गई है। कालिंदी एक्सप्रेस को धमाके के साथ पलटाने की साजिश थी,
रेल ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर रखा हुआ था और उसी से ये ट्रेन टकराई, कालिंदी एक्सप्रेस टकराई। सिलेंडर से टकराने के बाद बहुत ही तेज धमाका हुआ। धमाका इसलिए हुआ कि वो तुरंत छिटक गया, सिलेंडर ट्रैक के उधर चला गया। अगर वहीं रहता या आग लग जाती तो सोचिए आप क्या होता। पटरियों पे जो एक तरह से जितनी भी ये ट्रैक थी उस पर आग लग जाती और ट्रेन में भी आग लग जाती। कानपुर के मुंडेरी क्रॉसिंग के पास ये बड़ी साजिश की गई, तैयारी के साथ साजिश की गई। बर्राजपुर बिल्हौर के बीच ट्रैक पर यह एलपीजी सिलेंडर रखा था, लेकिन लोको पायलट ने सूझबूझ से काम किया, समझदारी से काम किया और यही वजह है कि इमरजेंसी ब्रेक लगाकर उसने ट्रेन को रोक दिया और हजारों लोग जो उस ट्रेन में सवार थे उनकी जानें बच गई। नहीं तो कुछ भी हो सकता था, क्योंकि तैयारी तो ऐसी ही थी। आरपीएफ को मौके से कई संदिग्ध चीजें भी मिली हैं जिनकी जांच भी की जा रही है, जो इशारा कर रही है कि दरअसल ये तैयारी किसी और चीज की थी। ये तैयारी थी लोगों की जानें लेने की, ये तैयारी थी भारत में जो रेलवे मार्ग है, रेल जिहाद के जरिए उसको अस्त व्यस्त करने की, ऐसा लगता है। और चलिए आपको तस्वीर दिखा देते हैं, जो हम कह रहे हैं आपको कि वहां पर एलपीजी सिलेंडर था। क्या स्थिति हुई उस एलपीजी सिलेंडर के टकराने के बाद, किस तरह की आपाधापी कल रात मची है, आपको तस्वीर दिखा देते हैं। चलिए, ये कानपुर की आप तस्वीर देख रहे हैं। रेल पलटाने की जो साजिश थी उसे नाकाम तो कर दिया गया, लेकिन ये देखिए सिलेंडर के ऐसा लग रहा है कि परखच्चे उड़ गए, हर तरफ से दब गया, क्योंकि बहुत जोर की टक्कर हुई होगी। हालांकि लोको पायलट ने यहाँ पर ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक लगाया था, लेकिन फिर भी स्पीड में थी ट्रेन, तो टक्कर तो हुई लेकिन जान बच गई। ये राहत की बात रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ऑन स्पॉट की ये तस्वीरें हैं, रात के वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब आरपीएफ यहाँ पहुंची। और देखिए उनके हाथ में सिलेंडर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए क्या स्थिति हुई है, सोचिए कितनी भीषण टक्कर हुई होगी। लोहे का सिलेंडर पिचक गया, क्रश हो गया है, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितनी तेजी से इंपैक्ट हुआ होगा, जबकि इमरजेंसी ब्रेक लगाया गया था, लेकिन तैयारी कुछ और थी। तैयारी दरअसल कुछ और थी, क्योंकि कई संदिग्ध चीजें यहां से मिली हैं। उन संदिग्ध चीजों की जांच चल रही है। इस मामले में जांच को आगे बढ़ाया गया है। तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच आपको बताएं कि इस पूरे रेल जिहाद को लेकर जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। वहीं कानपुर के जो एडिशनल सीपी हैं हरीशचंद्र, उनसे भी हमने बात की, समझने की कोशिश की कि इसको लेकर जांच को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, घटना की जानकारी उन्हें कब मिली। सुनिए डिटेल में क्या बता रहे हैं। रेलवे की अथॉरिटीज़ के द्वारा 8:30 बजे के आसपास जो है वो सूचित किया गया कि एक ट्रेन जो प्रयागराज से भिवानी की तरफ जाती है और इस रूट से जो है वो गुजर रही थी। तभी ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है। सभी की जो है समीक्षा की जा रही है और इसमें जो है वो रेलवे अथॉरिटीज़ ने जो हमें कम्युनिकेट किया उसके आधार पे हम लोग जो है वो नियमानुसार इसमें जो कठोरतम कार्रवाई अमल में लाएंगे।